भाई स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद सभी पार्टी अपने अपने दमखम दिखाने के अंदर लग गई हैं। कहीं पर सीएम मनोहर लाल खट्टर मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जीजेयू के अंदर, तो कहीं जो है अलग पार्टियों की मीटिंग जो है जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इसी के अंदर मंथन किया गया कि नगर निकाय चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्या पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ा जाए या फिर पार्टी सिंबल के ऊपर नहीं लड़ा जाए। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने पहले ये फैसला लिया था कि नगर निकाय चुनाव कांग्रेस सिंबल के ऊपर नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार भाजपा की मीटिंग हो जाए 25 और 26 मई को, उसके बाद दोबारा से मंथन किया जाएगा। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि भाजपा ने एक अलग ही फैसला ले लिया है और सबके कान खड़े कर दिए हैं। आखिरकार भाजपा ने ऐसा क्या फैसला लिया है, तो आपको बताते हैं। भाजपा ने ये फैसला लिया है कि नगर निकाय चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, यानी कि कोई भी गठबंधन के अंदर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ना तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ ये चुनाव लड़ने वाली है और ना ही किसी और के साथ गठबंधन का सवाल उठता है। तो अब बात आती है कि जननायक जनता पार्टी ने अब क्या फैसला लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में आपस में अब नहीं बन रही है? क्या छोटे मियाँ बड़े मियाँ के अंदर दरारें आ गई है? क्या दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच के अंदर अटकलें खड़ी हो गई हैं? और क्या अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत चौटाला को पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक पार्टी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था? साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि आपसी मतभेद के चलते भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव गठबंधन के अंदर नहीं लड़ रही है, या फिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला के साथ अब आगे जाकर के गठबंधन ना रखना चाहती हो। नगर निकाय चुनाव अलग से लड़ने के फैसले से ये साफ तौर के ऊपर साबित हो रहा है कि अगर आगे आने वाले समय के अंदर इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, तो उसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती है तो वो जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कतई नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, ये सुनते ही जननायक जनता पार्टी के कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद फटाफट एक मीटिंग बुलाई गई कल यानी कि रविवार को, और उसके अंदर आपको बता देते कि प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह उसके अंदर शामिल थे, सुप्रीमो जो है अजय सिंह चौटाला उसके अंदर शामिल थे, उसके साथ साथ 10 बड़े नेता भी उसके अंदर शामिल हुए। और ये फैसला लिया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन में नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ रही है तो जननायक जनता पार्टी भी किसी से कम नहीं है। अब सारे के सारे 46 सीटों के ऊपर जननायक जनता पार्टी अपने खुद के कैंडिडेट उतारेगी, और यही नहीं, ये भी फैसला लिया गया कि 46 की 46 सीटों के ऊपर पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको बता देते हैं कि इनमें से 28 नगर पालिका के चुनाव है, तो वहीं 18 नगर परिषद के चुनाव है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने यह भी बताया है कि जिला अध्यक्षों, प्रभारी और हल्का अध्यक्षों को यह भी कहा गया है कि 30 मई को अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करके दे दे, यानी कि आज जो है जेजेपी अपनी लिस्ट फाइनल कर लेगी कि नगर निकाय चुनाव के अंदर कौन से प्रत्याशी को उतारना है और कौन से प्रत्याशी को नहीं उतारना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी गठबंधन धर्म पहले से ही निभाती आई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस धर्म को मानने से मना कर दिया है। अगर बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनावों की, तो राज्यसभा चुनावों के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि जो जेजेपी है वो अपना गठबंधन धर्म तो निभाती आई है, लेकिन अब क्या किया जाए अगर भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। जेजेपी द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने के ऐलान के बाद अब अगले महीने होने वाले चुनाव जो है और भी ज़्यादा रोचक साबित होने वाले हैं। अब भाजपा, कांग्रेस, जसपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगी, और ये प्रत्याशी जो है अलग अलग पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको बता देते हैं कि इस मीटिंग के अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आखिरकार क्यों नहीं सम्मिलित हुए। इसके पीछे का कारण यह है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कि अभी विदेश जाने की खबरें हैं। जी हाँ, वो अभी विदेश गए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, कयास नहीं,
पूर्ण तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि 2 जून को जो है एक बार दोबारा से मीटिंग की जाएगी। उसके अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल होंगे और उनके वापस लौटने के बाद जजपा और भाजपा के बीच किस तरह का मंथन होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। ये भी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बाहर चले गए जिसके बाद ये फैसला लिया गया हो। ये भी हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला आने के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात करें और उसके बाद कोई अलग से रणनीति बनाई जाए। हो सकता है कि निकाय चुनावों के अंदर गठबंधन ना हो लेकिन पंचायत चुनाव के अंदर गठबंधन हो सकता है। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि पार्टी के नेता स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 25 मई को बैठक कर चुके हैं जिसके अंदर से जजपा फिलहाल भाजपा से किसी तरह का टकराव नहीं चाह रही है और इसी कारण बार बार नेता यही कह रहे हैं हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। यानी कि जजपा की तरफ से अभी तक भाजपा को लेकर के कोई भी व्यक्तिगत या फिर जो है व्यंग्यात्मक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के बीच के अंदर दरारें पड़ गई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना रुख मोड़ लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब जेजेपी के साथ आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी? और क्या भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो ये गठबंधन के अंदर विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनी थी इसके अंदर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की नहीं चलती है? ये सवाल पिछले काफी समय से खड़े होते हुए हैं और शायद अब स्थानीय निकाय चुनावों के अंदर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के 46 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है तो क्या स्थानीय निकाय चुनावों के अंदर वो असर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है जो जेजेपी के साथ उनको देखने को मिल रहा था? क्या जननायक जनता पार्टी को वो सब कुछ मिलने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उनको मिल रहा था? खैर ये तो अब समय ही बताएगा। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और स्थानीय निकाय चुनावों में आपके गाँव आपके शहर का क्या हाल है वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट स्थानीय निकाय। ये जो चाल खेल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो उन्होंने सोचा है जो जेजेपी वाले लोग हैं जो उनके विरोधी हैं उन्होंने अपना पालम कर लिया। उन्होंने कहा कि देख लो जी हमने जेजेपी वाले छोड़ दिए एकले लड़ा। हाँ और जेजेपी वाले ने सोचा है जो बीजेपी तारे विरोधी हैं बीजेपी के उनने थमनू कह दियो ना जी छोड़ दिया हमने बिगड़ ली मारी बन के गिला है और ये चुनाव का बाद में हम सरकार भी गिरा देंगे और आज हम ना वोट दे दो। जेजेपी वाले दुष्यंत की ये चाल है। वो साफ शब्दों में गामा में एक बात कहोगा कि मैं सरकार इनकी गिराऊंगा आप मेरे हाथ मजबूत करो। अब हम नए नए चुनाव लड़े हैं लेकिन मेरा इन दोनों से सवाल है पहले सरकार गिराओ पहले सरकार में अलग अलग हो फिर ड्रामे करियो। नहीं तो हरियाणा प्रदेश की सारी जनता इस ड्रामे को समझ चुकी है। दोनों का बराबर इलाज करेगी बेबे।